आज हम औरंगाबाद में श्री प्रफुल्ल कुमार जैन जी के पास आए हुए हैं। प्रफुल्ल कुमार जैन जी ने मुझे फोन करा और कहा कि ये रत्नाकर महाराज जी के बारे में अपने मन के उद्गार, अपने मन के बात प्रकट करना चाहते हैं। तो मैं बस प्रफुल्ल जी से विनती करूंगा कि आचार्य श्रीमद रत्नाकर महाराज साहिब जी के बारे में अपने मन के विचार, उनके उद्गार, उनकी मेहरबानियों और उनके उपकारों को उनको बताएं। जय विष्णुदेव, जय गुरुदेव। हम अपने रत्नाकर महाराज साहब के विषय में बात करने के साथ बैठे। आप रत्नाकर महाराज साहब का बहुत ही हमारे फैमिली पे उपकार, विशेष बहुत ही प्यार मिला हम लोगों को इस फैमिली को। और आपकी आचार्य पदवी पाली तना में हुई, उसी टाइम मेरी माता जी के वर्षिता का पाठना चल रहा था। ये हमारा सौभाग्य है, आपको सूर्य मंत्र बुलाने का लाभ हमें मिला पाली तना में। तब से हमारी मुलाकात और बढ़ती चली गई। फिर आप अपना बिहार में चले गए, हम मुरादाबाद वापस आ गए। कई वर्षों के बाद फिर आपका आगमन मुरादाबाद के लिए होता है। उस टाइम बिहार मैंने आपके साथ काफी टाइम रहा, काफी लंबा बिहार कराया और हरिद्वार, दिल्ली आपके साथ में रहा बिहार के अंदर। और तो कई घटनाएं याद आती हैं हल्की हल्की। और इस तरीके से हमारा पीछे लगातार बढ़ता चला गया। हरिद्वार से जब हम बिहार करा रहे थे, गुरुदेव का एक कहना जरूर होता था कि देखो, आप बार बार चक्कर ना लगाएं, एक ही बार जाके व्यवस्था करें। जो भी आप गाड़ी वगैरह लेके जाते हैं, जो भी उसके साथ आप जाते हैं बार बार, तो उसकी सारी दोष मेरे ऊपर लगता है। कृपया एक बार जाके सारा काम निपटा। अनुशासन में कार्य होता है। और अनुशासन तो उनका इतना प्रिय वस्तु थी कि बिना अनुशासन के तो वो रह ही नहीं सकते। तो सामने वाले से भी यही चाहते थे कि पूर्ण रूप से आप आए, अनुशासन के साथ बैठे, अनुशासन के साथ बातचीत करें। ये नहीं कोई बात कर रहा है, बीच बात में बोलना शुरू कर दिया, या ऐसी बातें वो पसंद नहीं करते थे। और काफी टाइम हमें मिलता था बिहार के अंदर बैठने का, उठने का था। और शाम के वक्त तो अक्सर हम बहुत हल्के मूड में बैठते थे, बड़ी हंसी मजाक, सबके बारे में जानकारी करनी, हर के बारे में पूछना। और एक आदत उनकी विशेष, जब कभी भी हम लोग बोलते थे, भैया नाश्ता करा, भैया खाना खाया, आप अभी नहीं पहले तो हमने कहा पहले बिहार का देखा था, प्रॉब्लम नहीं पहले तो भक्तों के प्रति ध्यान रखना कि हर चीज का ध्यान रखना, आवास व्यवस्था मिली कि नहीं मिली, हर चीज का वो ध्यान रखते थे। बड़े मतलब सब बातें तो मतलब कहो मत के अपने आप पूछते थे। और ऐसे कई किस्से होते थे बिहार के अंदर। अब मुझे याद है, जब हम हरिद्वार से लौट के आ रहे थे और हम अपना यहाँ पहुंचे नूरपुर के बाद हमारा एक जगह पड़ती है छजरी, तो मेरे ऊपर गुर्दे में कॉलर बंधा हुआ था। तो मुझे तकलीफ काफी थी। तो मुझसे कहते हैं, तेरा पट्टा उतार दूं? आचार्य श्री ने बोला आपको हाँ, तेरा पट्टा उतार दूं? तो एक बार तो मैं भी फोटो पड़ गया, कौन से पट्टे की बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने दोबारा तेरा पट्टा उतार दूं? अरे मैंने साहब मेहरबानी आपकी बहुत जी। तो बोले ठीक है, ऐसा करिए, सुबह कितने बजे और शाम को कितने बजे मेरे पास 3 दिन लगातार तुमने आना है। तो मैं ब्याह के साथ होता ही था और शाम को भी होता ही था, तो इसलिए मुझे पूर्ण मौका मिल गया। तो मैं अपना 3 दिन सुबह और 2 मिनट जाता था। उस दिन के बाद आज 10-12 साल हो गए, प्रभु कृपा, गुरुदेव कृपा, मेरी गर्दन में कोई तकलीफ किसी प्रकार से। ऐसे उनके किस्से को वो उपकार है। और आपने ऊपर जो विशेष उपकार है, तो काफी लंबे साथ में मैं राजेश दोनों एक साथ ब्याह कराते थे और अक्सर बैठ के बातें होती थी हमारे बिहार के अंदर। और बहुत कुछ हम लोगों ने साथ टाइम। अरे गुरुजी, आप भक्तों को क्या प्रेरणा देते थे, क्या कहते थे आप? भाई गुरुजी एक तो समय के लिए बड़ा दो, समय, हाँ, और समय करा समय बहुत हम तक कोशिश होती थी, करते थे। मंदिर पूजा और मंदिर पूजा के लिए तो जोर देते ही देते थे।
वो समय के लिए कूद दो। और संक्रांति पे जैसे आपका आना जाना संक्रांत पे तो सब गुरुदेव कहते हैं आओ, और हम जाते भी थे संक्रांति को। एक बार की बात है, मैं और राजेश दोनों थे और गुरुदेव किसी गाड़ी में थे, तो मैं उन्हें मतलब कुछ समय कहा नहीं कि हम जा रहे हैं साहब, हम चुपचाप दोनों नहीं गए, अगली व्यवस्था करते। और जब हम गए 1-1.5 घंटा परेशान, कोई जगह मिलती है मुझे बहुत परेशान, मैं आज तक हमारे पास कभी ऐसा हुआ ही नहीं। हम काम ना हो वापिस आ गए रोड पे थोड़ी देर घूमने के बाद। मुझे बोले क्या हुआ, मैंने साहब आज जगह नहीं, मुझे पता क्यों नहीं मिल रही, मैंने तो बास्केट लेके गया था, मैंने साहब नहीं सब आज तो रहेगी, ये भूल हो गई कि बास्केट लेके हम नहीं गए। फिर मैंने राजेश दोनों ने बास्केट लिया और हम दोबारा गए तो शायद 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे, फिर ये गुरु का ऐसा उपकार था। और ऐसा था शीत। क्योंकि आपके मतलब मुझे भैया थे तो मुझे उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि गुरु जी के वचन से वो गुरु जी ने जो फरमा दिया वो कार्य हो। कार्य उनका शब्दावली इतनी तेज थी कि जो उनके मुंह से निकल गया वो पूर्ण होने ही और उसके बाद भी गुरुदेव अम्बाला की धरती के लिए बहुत कार्य करा उन्होंने, गुरुदेव की समाधि मंदिर के लिए, और काफी हद तक उन्होंने बनवा भी दी। और उनकी ड्राइव बहुत अच्छी, चित्रकारी गुरु जी चित्रकारी बहुत ही बढ़िया थी, अपने हाथ से पिलर खिलाया उन्होंने, सारी चित्रकारी सारी नक्काशी सब बनाई, हम लोगों ने देखी, बहुत ही खूबसूरत, ऐसा लगता था जैसे ये कागज पे ना उतारते वाक्य में ही साथ साथ उतारते, ऐसे हमने अपने आंखों से। इन दोनों के प्रति बहुत ही उनकी भक्ति थी और वो चाहते भी थे जल्दी समाधि बन जाए और उसके तब दर्शन करें। ठीक है, वो कार्य द्वारा पूरा नहीं हो पाया, जिसका कार्य आगे हमारे वर्तमान दशापति आचार्य ब्रह्मेंद्र सूरी महाराज जी ने अपने हाथ में ले लिया हो और बहुत तेजी से उस पे कार्य हो भी रहा है। और कुछ ही दिनों बाद अब वहाँ पे रत्नाकर श्री गुरुदेव की मंदिर की प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये बड़ा ही सुंदर बनाया उन्होंने और ये अपने गुरुदेव ब्रह्मेंद्र जी पूर्ण रूप से उनके अंदर सहयोग मन तन धन से लगे हुए हैं और पब्लिक को भी बहुत सहयोग से जोड़ते चले जा रहे हैं और एक विशाल समाधि मंदिर और गुरु मंदिर बन के वहाँ। तो ये हमारे प्रफुल्ल जी के साथ जो उनके अनुभव हैं, गुरुदेव की जो उनकी मेहरबानी है, उनके उपकार उन्होंने हमको बताया और बहुत ही आनंद आया प्रफुल्ल जी सुन के और मन करता है कि चर्चा बार बार चलती रहे गुरु जी के बारे में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बीते पल याद करवाए और गुरु जी की शब्दावली दोबारा बार बार मन में याद आने लगी और कभी फिर समय मिलेगा फिर बैठ के कभी चर्चा करेंगे। और आपको मेरा निवेदन है कि आप ऐसे कार्यक्रम करते रहें जिससे हमें पुरानी चीजें याद तो आती मैं रहें। एक बात विशेष बताऊंगा कि प्रफुल्ल जी से जब बातचीत मेरी हुई तो प्रफुल्ल जी ने स्वयं मुझे कहा कि मेरे मन में भाव है कि मैं गुरु जी के प्रति कुछ बोलना चाहता हूँ, क्या आप थोड़ा समय दे पाएंगे या मैं आपके पास आ जाऊँ, यहाँ आ जाए। और ये भी उन्होंने प्रेरणा दी कि और भक्त भी ऐसे हैं कि गुरु जी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, तो उनसे भी आपने 2 संक्रांत मुरादाबाद में भी करी, जो बड़े धूमधाम से यहाँ 2 संक्रांत के प्रोग्राम गुरुदेव का रहा, 2 और अगवान यहाँ मुरादाबाद में उनका हुआ और अपना बड़े धूमधाम से सारे कार्य मुरादाबाद में संपन्न कराए। बस एक बार फिर आज हम प्रफुल्ल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और फिर आगे मिलते रहेंगे और बात को जारी रखेंगे। आज इतना ही, जय।